चाय रख दूं? ये थी सरियागंज की एक आम सुबह, जहां धीमी धीमी ठंड और आती हुई गर्मी के मौसम का सभी लुत्फ उठा रहे थे। और इस सुहाने मौसम के साथ संडे की सुबह का मजा उठाते हुए शैलेश जी अपने दोस्त के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संडे की सुबह और चाय, यही तो है असली कमाई। क्या सुरेश? ये भी कोई बोलने की बात है शैलेश? आहा। वैसे बहू, अगली बार ना मेरी चाय जरा फीकी बनाना। चीनी जरा ज्यादा पड़ गई थी आज। लग रहा था मानो किसी ने चाय में चाशनी घोल दी हो, बस रसगुल्ले डालने की देर थी। तो मेरे घर चल, तेरी भाभी के हाथों की चाय पिलाता हूँ तुझे। भाभी के हाथों की चाय की परतर तो कोई कर ही नहीं सकता। सब कुछ एकदम सही मात्रा में। मजाल है स्वाद इधर से उधर हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। और चाय पीकर सुरेश अपने घर चला जाता है। वैसे पापा, चीनी तो ज्यादा नहीं थी चाय में। हाँ, दूध जरा कम लग रहा था। ये दूध वाला ना आजकल दूध बड़ा खराब ला रहा है। आधे से ज्यादा तो पानी मिला रहता है इसके दूध में। अब से चाय बनाओगी ना तो दूध में पानी ही मत मिलाना। वैसे भी आजकल चाय काफी पतली बन रही है। सभी नसीहतें सुनकर टेबल से सभी के झूठे कप उठाकर प्रिया किचन में जाती है। हाँ हाँ, जैसे प्रिया सबकी पर्सनल काम वाली है ना। अपने घर से लेकर आए थे क्या मुझे? आँख खुलती नहीं कि चाय का प्याला चाहिए सबको। हाथ में चाय चाहिए भाई, वो भी कोई उठ कर लेना नहीं चाहता। और चाय बना दो, हाथ में दे दो, तो ऐसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए, वैसी है। हद हो गई। अपने ससुराल वालों की चाय पीने की आदत से परेशान प्रिया खुद से बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी मुसीबत बढ़ाने उसकी ननद मेघा वहां पहुंच जाती है। अरे कोई घर पर है कि नहीं? अरे मेघा, आजा आजा, कितने दिनों बाद आई तू। अरे पूरी सूख गई है। दामाद जी कैसे हैं और बाकी सब कैसे ससुराल में? अरे बैठनी तो दो मम्मी, इतनी दूर से ट्रेवल करके आई हूँ, थक गई हूँ। चाय पिला दो ना भाभी, तो थोड़ी थकान दूर हो जाए। अरे प्रिया देख, तेरी ननद आई है, एक कप चाय रख दे। जी पापा जी, रखती हूँ। चाय की कप उठाते वक्त ही मुझे पता था कि अभी फिर मुझे चाय सर्व करनी पड़ेगी। ये तो बस एक झलक मात्र थी, वरना हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ पर एक भी चाय का दीवाना न रहता हो। और इसी तरह कुछ चाय के शौकीनों के घर में बहू बनकर आ गई थी प्रिया। सवेरे सवेरे अपनी ननद के साथ बाकी सभी को चाय पिलाकर कप उठाकर कप धोने प्रिया जैसे ही किचन में जाती है कि विवेक कहता है, संडे बिना कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो लग रहा है कि मैं उठा था, नहाने भी जाना है। क्या करूं, नहाऊं कि छोड़ दूं? क्या छोड़ दूं? हफ्ते में एक दिन तो तू नहाता है, कौवा कहीं का। जा नहाने जा अभी। अच्छा, मैं गीजर ऑन करके आता हूँ। अब सुनो ना, जब तक पानी होता है प्रिया एक कप चाय ही रख दो। बहू चाय बना रही है तो मेरे लिए भी बना दो, एक कप मैं भी पी लेती हूँ। मौसम से अभी तक ठंडक गई नहीं, गला भी ना जरा भारी भारी लग रहा है। अच्छा प्रिया, चाय बना रही हो तो क्या मैं भी एक घूंट पी लूंगा? बस ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा। फिर से चाय? ओहो, परेशान होकर प्रिया झूठ कह देती है। अब दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया है पापा जी, चाय नहीं बन पाएगी, तुम नहा लो ना विवेक। लो बताओ, अब दूध खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ बहू, उस पर कौन सी बड़ी बात है। और ये कहकर जैसे ही शैलेश घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि सामने दूध वाला दूध की बाल्टी लिए खड़ा है। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। अरे देख बहू, दूध वाला आ गया, अब तो चाय बनेगी ना। मैं दूध लेता हूँ, तू जल्दी से चाय चढ़ाने की तैयारी कर ले। देखिए, अब जो भी चाय पिएगा अपना कप अपने पास ही रखेगा, बार बार धोना मुझसे नहीं होता। कोई बाहर से आ जाए तो उसे देने के लिए कप ही नहीं बचता, क्योंकि सारे कप तो धोने में ही होते। बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। देखो भाई, सब अपना अपना कप अपने पास रखो। मैं तो एक ही कप में सुबह से रात तक चाय पीता हूँ। बहू भी अकेली कितना काम करेगी, जिससे देखो उसका काम बढ़ा देता है। सब समझ गए ना? जब जल्दी से चाय चढ़ा दे, वरना पानी गर्म हो जाएगा। विवेक को नहाने भी तो जाना है। प्रिया करती भी क्या, किसी को उस पर तरस ही नहीं आ रहा था, और हमेशा की तरह वो किचन में जाती है और बड़बड़ाती हुई चाय बनाने लगती है।
सुबह के 11:30 बज रहे हैं और 8वीं बार चाय बना रही हूँ मैं। फिर इनको नाश्ता अलग चाहिए, दोपहर का खाना अलग चाहिए, स्नैक्स अलग चाहिए, और जिस तरह सब 24 घंटे चाय 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 पीते रहते हैं, लगता है स्टोव पर चाय का सॉस पैन ही चढ़ाकर छोड़ दूं। इतना इरिटेट होने के बाद भी प्रिया चाय बनाकर सभी को देती है और खुद भी चाय पी रही होती है। तभी मेघा टिप्पणी करते हुए कहती है, सुबह में तो नहीं बोला प्रिया कुछ, पर अब से ना ध्यान रखना, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। आई ओनली टेक ब्लैक टी। डाइट भी तो देखनी पड़ती है ना। अब तुम्हारी तरह पेट निकाल कर तो घूम नहीं सकती मैं। तुम्हारी जीजा जी को पसंद नहीं है। अरे तो खुद क्यों नहीं बना लेती। सभी को चाय नाश्ता करवाकर प्रिया किचन में दोपहर का खाना बनाने जाती है। सुधा हॉल में टीवी लगाकर भजन संध्या सुनने लगती है। मेघा अपना फोन चला रही होती है और शैलेश इधर उधर टहल रहा होता है। तभी अपना लैपटॉप लिए विवेक अपने कमरे से बाहर आता है। जरा टीवी धीरे करो मम्मी, बहुत सर फट रहा है। टीवी को म्यूट कर मेघा, देख विवेक के सर में कैसे दर्द चढ़ा आया। एक संडे का दिन मिलता है आराम करने, पर मेरे बॉस को उसमें भी हमें नहीं छोड़ना है। ना आ रहा था कि ऑफिस से फोन आ गया, अभी के अभी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है चाहते। इतना सर दर्द में मीटिंग कैसे करूं मम्मी। अरे तू रुक, अभी इलाज करती हूँ तेरे दर्द का। एक कप कड़क चाय पिएगा ना तो दर्द यूं फुर हो जाएगा तेरा। भाभी, एक कप अदरक और तेज पत्ता डालकर चाय तो बनाना, विवेक के सर में बड़ा दर्द हो रहा है। सच में ये काम करेगा क्या मेघा? अरे मम्मी पूछो मत, इनको तो अधकपाली की प्रॉब्लम है। पूरा दिन माथे में गमछा बांधकर इधर उधर घूमते रहते थे। फिर एक दिन मैंने ये मेरी स्पेशल चाय बनाकर पिलाई। इसके बाद मजाल है उनके सर में फिर से कभी दर्द हुआ हो। तुम भी पियो ना मम्मी, घुटने के दर्द में भी बड़ा फायदा करेगा। किचन में काम करती हुई प्रिया हॉल में हो रहे डिस्कशन को सुन रही थी। हद हो गई भाई, दिन भर इनका चाय का प्याला कम था कि अब दोपहर में भी चाय चाहिए। दीदी, जो चाय आपने बताई है ना, उसकी रेसिपी तो मैं जानती नहीं हूँ। हो सकता है मुझसे 19-20 हो जाए, इसलिए आप ही बना दीजिए ना। 2 दिन आए हुए नहीं मुझे कि काम करने को बोला जा रहा है। बेटियों का यही तो जीवन है मम्मी। ससुराल में काम करते करते आओ और मायके में आते ही किचन में घुस जाओ। गलती हो गई मेरी, जो मेरे सर में दर्द था हो गया। रहने दो प्रिया, मैं बाहर जाकर चाय पी लूंगा। मैं बढ़ती भी रहूं तभी भी इन लोगों को तो चाय चाहिए, चाय। और इस तरह रोज प्रिया के ससुराल में एक बार सॉस पैन से चाय गैस से उतरती तो दूसरी बार फिर चढ़ जाती। इसी में दिन बीत जाते हैं। जब भी घर में कोई भी बात हो, प्रिया से सीधा कहा जाता, बहू चाय रख दे। प्रिया खुद में बड़बड़ाती जाती और काम करती जाती। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन सुबह 4 बजे प्रिया के कमरे का दरवाजा धनधनाने लगा, जब शैलेश जी दरवाजा बजा रहे थे और प्रिया को आवाज लगा रहे थे, बहू, ए बहू। हाँ, 8 बज गए क्या? नहीं नहीं बहू, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पापा जी, मम्मी जी, हे भगवान उनको कहीं कुछ। अरे नहीं नहीं बहू, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। वो तो मेरी आँख खुल गई थी तो सोचा चाय पी लूं। जरा चाय चढ़ा दे बहू। ये सुनकर प्रिया के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। कैसे निकलती? सुबह 4 बजे ऐसी बात सुनकर कोई बोले भी तो क्या बोले। और इसके बाद प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिस्तर लगाकर किचन में ही बैठ जाती है। या बहू को आज क्या हुआ है? किचन में ही बिस्तर लगा लिया उसने। उसे वही सुविधाजनक लग रहा होगा सुधा जी, और क्या। सभी को सबक सिखाने के लिए प्रिया किचन में ही बेड लगा लेती है, पर उसकी इस हरकत से किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उसी शाम अचानक विनोद गुस्से में अपने ससुराल आता है। ये क्या हरकत है नेहा? मुझे बिना बताए छोटी सी बात पर तुम यहाँ आकर बैठ गई। 10 दिन से कितने फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, ना फोन उठा रही हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। नहीं रखना ना रिश्ता तो साफ साफ कह दो। मैं भी और इस रिश्ते में फंसा नहीं रहना चाहता। हर बार का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला, इसलिए मैंने भी तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। ये लो, ये डिवोर्स पेपर, इस पर मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। अरे मेघा, तुम दामाद जी से झगड़ा करके हमारे यहाँ आई थी? नहीं नहीं बेटी नहीं। और ये आप सब क्या बोल रहे हैं दामाद जी? इससे तो बुद्धि नहीं है, आप तो समझदारी वाली बात कीजिए। छोटी सी बातों से रिश्ते नहीं टूटा करते। हाँ दामाद जी। और एक ही पल में अचानक ही पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसी बीच प्रिया कहती है, लगता है ये लंबा चलेगा, तो चाय रख दूं जीजा जी? पापा जी तो पियेंगी ही। दीदी की ब्लैक टी तो 5 कप बना दूं? अरे बहू, ये कोई वक्त है क्या चाय पूछने का? आग लगे चाय को।
इस घर में आप कभी कोई चाय नहीं पिएगा। दामाद जी, पहले आप इस मैटर को सॉर्ट कीजिए। मैटर का क्या है? मैटर तो सॉर्ट हो गया ससुर जी। और विनोद जिस काम से अपने ससुराल आया था वो तो उसने पूरा कर लिया था। जैसे ही शैलेश चाय को राम राम करता है, विनोद अपनी भाभी को आंख मारता है। तो उठिए मेघा जी, चलिए अपने ससुराल। रोती हुई मेघा दरवाजे से बाहर चली जाती है और चुपके से विनोद अपनी भाभी के कानों में कहता है, बचा लिया ना आपको भाभी।